अभी जो है योग का तीसरा अंग जो आसन का व्याख्यान हो रहा है, तो महर्षि पतंजलि ने जो साधन पाद में आसन के बारे में बताए कि जो स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिर हो सुखकर हो वही आसन है योग के लिए। तो योग जो आसन, तो पुराने जमाने में जो योगियों ने जो शरीर को शुद्ध करने के लिए और योग के लिए उपयोगी बनाने के लिए तरह तरह के जो आसन जो कर रहे थे, कि जैसे शीर्षासन, मकरासन, मयूरासन, ताड़ासन, नौकासन, ऐसे बहुत जो है आसन पुराने जो योग शास्त्र में मिलता है, और जो हठ योग के साधक हैं वही इस तरह से जो अपना शरीर को कष्ट दे करके और शरीर को शुद्ध करने के लिए और तरह तरह के शरीर कष्टदायी आसन लगाते थे और ऐसे जो है योग करते थे। परंतु जो महर्षि पतंजलि ने कि योग का आसन के लिए जितने भी पुराने विधि थे, तो उसको सब जो रिसर्च करके उसको अनुशासित किया, और वही जो अनुशासित के निष्कर्ष जो निकला उसको दर्शन शास्त्र में स्थान दिया गया, और योग दर्शन शास्त्र उसको बोला गया। तो वही जो योग दर्शन शास्त्र में आसन के बारे में उन्होंने साफ कहा कि स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिर हो और सुखकर हो, आनंददायक हो, शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाया हो, वही आसन है योग के लिए। जो भगवत गीता में जो 6th अध्याय में भी भगवान ने भी कहा है कि सुतौ देशे प्रतिष्ठाप्यो स्थिरम आसनम आत्मनः, कि जो आसन है वो स्थिर होना चाहिए, वो अस्थिर नहीं होना चाहिए। तो वही जो आसन है, तो हमारे जो आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरु शिव मुनि जी भी जो अपना सचित्र योग साधन नामक पुस्तक में भी इस सारे आसनों का वर्णन किया है, और उसका जो लाभ और क्षति उसके बारे में
अच्छा से समझाए हैं। तो इसे देखा जाता है कि जो योग है इसे योग दर्शन शास्त्र ने बताया कि पहला तो वृत्ति निरोध के द्वारा योग होगा, और दूसरा बताए कि जो क्रिया योग तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग उससे द्वारा भी योग समाधि होगा। तो इसमें जो आसन, जिस आसन में रह करके योग किया जाएगा तो वो आसन जो है स्थिर होना चाहिए, सुकर होना चाहिए और आनंददायक होना चाहिए, और जिसमें शरीर और मन स्वस्थ रहेगा, स्थिर रहेगा, तो वही आसन होगा। शरीर को जो है निर्मल रखने के लिए, योगोपयोगी बनाने के लिए, तो उसके लिए जो क्रिया योग में तप का दिया गया है, तो तप के द्वारा जो शरीर में उत्ताप सृष्टि करके जो शरीर को शुद्ध किया जा सकता है। कायेन्द्रिया शुद्धि अशुद्धि क्षयात तपसो, कि काय शरीर और इंद्रियों के जो अशुद्धि है, जो शरीर में विकार है, रोग है, ये सब को तो तप के क्रिया के द्वारा ही दूर किया जा सकता। तो इसलिए ये तरह तरह के जो शरीर को कष्टदायक जो आसन विधान है वो जरूरी नहीं है। तो इसलिए मुनि समाज ने, जो सदगुरु शिव मुनि ने ऐसे चक्र भेदन क्रिया बताए हैं कि जो छोटा सा बालक भी कर पाएगा और 100 साल के वृद्ध भी कर पाएगा, और इसे अपना शरीर को शुद्ध कर सकता है और निरोग बना सकता है, योग उपयोगी बना सकता है, और जिसे शरीर मन निर्मल हो सकता है। तो वही जो योग का आसन का विधि मुनि समाज बता रहा है। तो जैसे ये संसार में जितने भी प्राणी है वो सब जो है जन्म लेते ही वो उठते हैं, दौड़ते हैं, परंतु जो मनुष्य का शिशु है, जो मनुष्य जो बच्चा है, वो ऐसे नहीं उठ पाता। वो तो योग के क्रिया के द्वारा ही उठता है। पहले तो वो जो जन्म लेने के बाद वो पड़ा रहता है, उसके बाद वो जो योग का शरीर में उताप सृष्टि करने के लिए हाथ पांव जो चला करके, आप सब देखे होंगे कि कैसे वो पांव हाथ चला करके शरीर को उत्ताप सृष्टि करके शरीर को धीरे धीरे बलवान बनाता है। फिर जो वो पलटी खा जाता है और उसे जो है मकरासन जैसा वो रहता है, इससे उनका जो हड्डियां और जो पाचन शक्ति वो बढ़ता है, और शरीर में जो हमारे सुषुम्ना जो बोलते हैं उसको जो सजाग होता है और वो दृढ़ होता है, और धीरे धीरे फिर जो है वो पांव के द्वारा, घुटनों के द्वारा उठ जाता है। तो इसी आसन से भी रहने से उसका जो हाथ का, पांव का और शरीर का जो मेरुदंड का वो
बलवान होता है और धीरे धीरे फिर वो जो बैठ जाता है। तो वो जो बैठता है तो वो वज्रासन में बैठ जाता है। देखिए, और कभी भी जो भी शिशु हो वो ऐसे ही बैठेगा, इसको किसी ने नहीं सिखाया है, परंतु वो जो अपना पांव को पीछे तरफ करके वही वज्रासन में ही बैठ जाएगा। तो ये जो क्रिया, ये जो योग, वो मनुष्य का जन्मसिद्ध है। मनुष्य जो है जन्म से ही योग कर करके ही उठा है और उसका बुद्धि का विकास किया है, परंतु वो जब बड़ा हो गया तो वो योग का क्रिया को भूल गया। तो इसलिए जो योग जो है मनुष्य को अपना परिचय देता है और आत्मबल, मनोबल, इच्छा शक्ति देता है और मनुष्य को सच्चा सुख, शांति, आनंद से जीने का मार्ग देता है। तो इसलिए आसन जो है, आसन स्थिरम सुखम आसनम, तो वही विधि हमारे मुनि समाज लोगों को सिखाता है। जय जय।